राम राम भाई। देखो दोस्तों, आज बात करेंगे हम वॉइस के बारे में। देखो, वॉइस कक्षा 10, 9 और 8 में भी ये लगता है। यानी कक्षा 9, ये 8, 9 और 10 तीनों क्लासों में वॉइस लगता है। एक्चुअल में देखो, वॉइस होता क्या है। वॉइस वर्ब में पाया जाता है। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस और ये होता है आपका पैसिव वॉइस। अब देखो, कोई भी वाक्य है उसमें इन दोनों में से कोई एक जरूर होगा। पता कैसे चलता है? वाक्य में इसकी यदि पहचान की जाए तो देखो, इसमें जो वर्ब होती है वो होती है आपकी बी थर्ड। यानी बी थर्ड का पाया जाना पैसिव होता है। क्या होता है? पैसिव वॉइस। और बी और थर्ड जो है आपकी, इसका नहीं पाया जाना क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है। बस इतनी पहचान है। यदि आपको सेंटेंस में बी और थर्ड यानी वर्ब फ्रेज है सेंटेंस की, उसमें बी थर्ड मिलता है तो वो आपका पैसिव होगा, और बी थर्ड नहीं मिलता है तो वो आपका एक्टिव वॉइस होगा। ठीक है। अब देखो, इनमें कई प्रकार का होता है। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि ये बनाने के लिए हमको मुख्यतः किस किस बात का ध्यान रखना है। भाई, आपको पैसिव दिया है तो उसका एक्टिव बढ़ाओ, या एक्टिव दिया है तो पैसिव बढ़ाओ। ज़्यादातर बात करें कक्षा 8, 9 और 10 की, तो इसमें जो पैटर्न है वो उसमें यही आता है कि एक्टिव वॉइस दिया होता है और विद्यार्थियों को पैसिव वॉइस बनाना होता है। अब देखो, तो इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। भाई, इसमें वॉइस कौन सा है, या वॉइस बने, इसमें पैसिव वॉइस बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में एक्टिव पैसिव के नाम से दिया है तो आपको वो ही दिया जाएगा जिसका पैसिव वॉइस बनेगा। नहीं बनने वाला, या ये आपको पहले ये पहचानना है कि ये एक्चुअली वास्तव में एक्टिव वॉइस आया है या पैसिव वॉइस आया, कौन सा बनाना है, ये समस्या नहीं है। आपको एक्टिव वॉइस ही दिया जाएगा और आपको उसको पैसिव बनाना है। बनाने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो क्या है, देखो मैं बताता हूँ। इसको बनाने के लिए आपको, जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आपको सबसे पहले तो 4 जो मुख्य स्ट्रक्चर होते हैं वो आने चाहिए। यानी सेंटेंस जो आपके आएंगे ना, वो किस प्रकार से आएंगे। देखो, इस बॉक्स में कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, इन चीज़ों से बाहर आपके एक भी सेंटेंस नहीं आएगा। एक तो सेंटेंस में आपके क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस आ सकता है, प्रेजेंट टेंस, या वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस आ सकता है। 2 तो ये है। तीसरा यदि बात करें तो आपके ये वर्ब फ्रेज आएगी, मॉडल के बाद बेस आ जाएगा, ऐसा से आएगा, या आपके बी के साथ आईएनजी मिल जाएगा, या आपके हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाएगी, ये मिलेगा। ठीक है। और छठा है जो आपको खुद को बनाना है, इसको मैं अलग से बता देता हूँ। यानी ये तो आपको खुद जो एग्जाम में या आपका जो भी वाक्य है उसमें आएगा, और आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है बी प्लस थर्ड, जिसको कहा जाता है पैसिव वॉइस। तो यानी ये जो चीज़ है, ये जो मैं गोल राउंड में बता रहा हूँ, ये आपको बनाना है। यानी ये 5 तरीके से आपको सेंटेंस दिए हुए हो सकते हैं। आप सब उन सब को, किसी भी प्रकार का दिया हुआ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें बी और थर्ड है वो इंटर कर दीजिए, बस वो हो गया आपका पैसिव। तो ये 5 तरीके के सेंटेंस होंगे। छठा है वो आपको बनाना है। अब देखो, पैसिव बनाने के लिए क्या क्या कुछ साधारण नियम है। ज़्यादा नियमों के चक्कर में मैं आपको पटकने वाला नहीं हूँ। साधारण जो चीज़ें हैं ध्यान में रखनी, वो बता रहा हूँ, ये नोट कीजिएगा। अब देखो,
अब आपको करना क्या है, आपको पैसिव एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए साधारण चीज़ वो है, देखो SVO, यानी एस का मतलब तो हो गया आपका सब्जेक्ट, वी का मतलब हो गया वर्ब और ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ें हैं, ये विशेष तौर से पैसिव में होती है, यानी सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इनमें क्या होगा, देखो आपके यहाँ देखिए, ये एस सब्जेक्ट जो है और ऑब्जेक्ट जो है, इन दोनों में होगा इंटरचेंज। क्या होगा, इंटरचेंज, यानी सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा और ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आएगा, ठीक है। वर्ब जो है, इस वर्ब का क्या होगा, ये वर्ब किस में परिवर्तित होगी, ये होगी बी थर्ड में, यानी बी थर्ड में आपकी वर्ब है वो चेंज हो जाएगी। तो साधारण से परिवर्तन के नियम है, इन दोनों में इंटरचेंज होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, और वर्ब है वो बी थर्ड में चेंज होगी। अब इसका देखो एक डायग्राम बनाता हूँ, वो समझना, यानी SVO, ये तो जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, और ये वर्ब जो है ये किस में चेंज होगी, बी प्लस थर्ड में, यानी ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। बस ये डायग्राम जिसके समझ में आ गया ना, ये मान लो पैसिव उसके आराम से समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है। सब्जेक्ट है वो इधर चला जाएगा, ऑब्जेक्ट को इधर ले आना, फिर उसमें आपको बी थर्ड डालना है। सेंटेंस में जो चीज़ दी हुई है किसी के साथ कोई परिवर्तन नहीं करना है, जो टेंस है वही रखना है, जो एस्पेक्ट वगैरह है वही रखना है, जिस प्रकार के सब्जेक्ट वर्ब है वही रखने, कोई परिवर्तन नहीं करना, केवल आपको इन दोनों को चेंज करना और वर्ब को बी थर्ड में बदलना है, बस। अब देखो कैसे बदलते हैं, ये नोट कीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल से बात करता हूं। जैसे आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नोट कीजिएगा, बहुत इजी है, कोई भी नियम नहीं पढ़ने, किसी के चक्कर झमेले में पढ़ना नहीं है। देखो साधारण से सेंटेंस से देखिए, सेंटेंस लिख रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए, जैसे वाक्य लिखा मैंने, रमेश रीड्स ए बुक, ये वाक्य है। अब इसमें देखो क्या करना है, मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे नोट कर लीजिएगा ऐसे शॉर्ट में, ताकि आपको ध्यान में रहे। भाई ये इस प्रकार का सिस्टम जो है वो पैसिव के नाम से किया जाता है, ये बी थर्ड, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ठीक ऐसे। अब देखो ये सेंटेंस है, करना क्या है, ये है, इसको इधर लाना है, इसको इधर ले जाना है, और इसमें इसको बी थर्ड में कन्वर्ट करना है। यानी आपको इसमें दो बात है वो मुख्यतः याद रखनी है, यानी आपके पास जो ये मेन वर्ब है इसको क्या करना, इसका जो फॉर्म है वो तो बदलना है बी में, और इसको ले जाना है थर्ड में। यानी दो बात याद रखना, गिवन वर्ब्स फॉर्म चेंज इनटू बी फॉर्म, इनटू बी वर्ब, ये लो। यानी पहली बात तो ये गिवन वर्ब्स फॉर्म, यानी ये गिवन वर्ब है, यानी मेन वर्ब जो आपकी दी हुई होती है, चलो इसको मेन ही बदल देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो, यानी गिवन मेन वर्ब, गिवन मेन वर्ब फॉर्म चेंज इनटू बी वर्ब, यानी ये वर्ब दी है, इसकी जो फॉर्म है, यानी ये फर्स्ट फॉर्म है, एक सेकंड फॉर्म है, एक थर्ड फॉर्म है, वो फॉर्म तो आप किस में बदल दोगे, बी वर्ब में बदल दोगे। बी का मतलब आपका फर्स्ट फॉर्म में यदि होगा तो इजेमार हो जाएगा, सेकंड फॉर्म की बात करते हैं तो वोजबर हो जाएगा। तो ये बी की फॉर्म है, ये भी यहाँ मैं लिखवा देता हूँ, यानी बी जो है आपका, यदि बी फर्स्ट की बात करते हैं तो होगा आपका इज, एम, आर, और बी यदि सेकंड की बात करते हैं तो ये होगा आपका वॉज और वर,
और बी यदि थर्ड की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका बीन, और आईएनजी फॉर्म की यदि बात करते हैं वर्ब आईएनजी की तो ये हो जाएगा बीइंग। बस ये बी का रूप है। अब आपको मेन वर्ब जो है ना आपकी, जैसे इसमें रीड्स मेन वर्ब है, तो इसका रूप तो देना आपको बी को और इसको ले जाना है थर्ड में। क्या बनेगा देखो, इसका पैसिव की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए बुक इधर आएगा, ए बुक, ठीक, और ये गिवन वर्ब है आपकी, इसकी फॉर्म है वो बी में चेंज करनी है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म ए बुक के हिसाब से इज आ जाएगा, इज, इसको थर्ड में ले जाना है रेड, फिर एक यहाँ पे ध्यान रखना बाई का प्रयोग कर देना, ठीक है। ये याद रह जाएगा, लगभग ये याद रहता है। समस्या सिर्फ यहीं पे होती है, इनमें कोई समस्या नहीं करते बच्चे। रेड हो गया, रमेश को उधर ले जाओ, बाई रमेश, ये बन गया ए बुक इज रेड बाई रमेश। यानी पैसिव के नाम से ये इतनी चीजें है ना, ये आपको वर्ब फ्रेज में डालनी होती है और मेन वर्ब को थर्ड में बदलना होता है। बस यही एक्चुअल में पैसिव है। कोई नियमों के झमेले में नहीं पड़ना, न कोई चीज़ें आपको ज़्यादा रटनी है। और ये जो वर्ब कैसे किस प्रकार से लगती है, मैंने अभी पीछे आपको जो 5 स्ट्रक्चर बताए थे उन्हीं 5 में आएगी। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या सेकंड आएगी, या BING आएगा, या हैव थर्ड आएगा, या मॉडल बेस आएगा, बस। और पैसिव के नाम से आपको बी थर्ड में उनको बदलना है, ये नोट कीजिएगा। फिर आपको 2-3 एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। अब देखो बहुत ईजी है, कुछ नहीं, यानी आपको एक बात याद रखना है कि जो वर्ब दी गई है, दी गई वर्ब की फॉर्म तो बी में बदल देना। भाई मान लो दी गई वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, सेकंड है तो बी की सेकंड लगा देना, मान लो ING वाली है तो बी में ING लगा देना, थर्ड है तो बी की थर्ड लगा देना, और खुद को है वो थर्ड में ले जाना। ये हर पैसिव का नियम है, किसी भी टेंस का हो, किसी भी प्रकार का एस्पेक्ट हो, थर्ड ही में ले जाना है। अब एग्जाम्पल देखिए 2-3 ताकि बात अच्छे से समझ में आ जाए। सेंटेंस है, सीमा हैज ईटन फूड। अब देखो साधारण सेंटेंस है, केवल छेड़छाड़ आपको करनी है तो मेन वर्ब के साथ करनी है और कहीं नहीं करनी है। फूड को इधर लाइए, ये है आपका एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव में क्या होगा, फूड है, ये इधर आ जाएगा। ये अक्षर बच्चे हैं कर लेते हैं, इनमें गलतियां नहीं करते। हेज है, ऐसा का ऐसा रख दो। हेज का मतलब हेव, यानी यहाँ पे आइटम यदि प्लूरल होता वो यहाँ पे आने पे हेव हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हैज और हेव है वो सिर्फ सिंगुलर प्लूरल का ड्रामा है, अलग अलग आपको 2 दिखते हैं, एक्चुअल में हेव ही है, ठीक है। तो इसको सेम रख दिया। इसका रूप तो दे दो बी को और इसको ले जाओ थर्ड में, तो ये थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, बीन, और इसको ले जाओ थर्ड में, ये लो ईटन, ये बाई डाल दिया और ये सीमा, कोई समस्या नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये है ह्यूमन इज रीडिंग ए बुक। बहुत इजी है, बुक को इधर लाइए पैसिव इसके नाम से, ये हो गया ए बुक। इज को ए जैसा है, अब देखो इज में इज एम आर हो सकता है, यहाँ पे यदि बुक्स होता तो इधर आने पे इज आर में बदल जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही ऊपर वाले का सिस्टम। भाई हेज हेव दोनों एक है, उसी प्रकार से इज एम आर ये तीनों प्रेजेंट में बी है, तो ठीक है, ये उतार दिया। इसको बदलिए, इसकी फॉर्म तो दे दो बी को और इसको ले जाओ थर्ड में, यानी ये बी में आ गया, अभी ING वाला है तो ये बीइंग हो गया, ठीक, ये फॉर्म दे दिया इसको और इसको ले गए थर्ड में, ये लो रेड, ये आपका बाई आ गया और ये सुमन, कोई समस्या नहीं है। एक एग्जाम्पल और देखिए, एग्जाम्पल है आपका जैसे राम वॉज राइटिंग ए लेटर। बहुत इजी है, पैसिव वॉइस के नाम से ए लेटर को इधर लाइए, जैसा ये आपका ये डायग्राम है, ये आपके भेजे में होना चाहिए, बस ए लेटर इधर आएगा,
ए लेटर, वोज का वोज ही कर दो। यदि ज़्यादा होते पत्र तो वोज वर में बदल जाता, कोई फर्क नहीं है। ये वही बात है जो ऊपर दो में मैंने बताई है, वोज और वर एक्चुअल में बी है। ये सिंगुलर प्लूरल का ड्रामा है, वर और वोज। इसका फॉर्म है वो बी को दो, यानी ये बी और ये ING, ये हो गया आपका बीइंग। और इसको थर्ड में ले जाओ, ये थर्ड, रिटर्न, फिर बाई लगाओ और फिर ये अपना सब्जेक्ट है वो जैसे वहाँ चले जाएगा। ये हो गया आपका राम। बोलो, कट समस्या है, कोई समस्या नहीं है, आराम से बना सकते हो। चलो एक दो एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से लिंक करना सीख जाओ। ये नोट कर लीजिएगा। देखो, जैसे एग्जाम्पल है, शर्ला विल ओपन द डोर। ठीक, अब देखो कोई समस्या नहीं है। इधर डोर है, इधर लाइए, द डोर, विल का विल ही रहने दीजिए, मेन वर्ब में परिवर्तित करना है, ओपन है, फर्स्ट फॉर्म है, बी को दे दो यानी बेस है। अब देखो वो एग्जाम्पल में वो स्ट्रक्चर बताया था मैंने, मॉडल के बाद बेस ही आता है, तो ये विल है, इसके बाद बेस फॉर्म बी आ गया। इसको थर्ड में ले जाओ, ये हो गया ओपनड बाई और ये शर्ला। बोलो कहाँ समस्या है? कोई समस्या नहीं। और देखिए जैसे आई एट फूड, मैं खाना खाता हूँ, तो इसमें फूड को इधर लाइए, ये आ गया फूड, ये आपका फूड आ गया। ये एट मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, बी को दो, बी की सेकंड फॉर्म वॉज हो गई। ठीक है, ये लो बी की सेकंड फॉर्म वॉज। इसको थर्ड में ले जाओ, ये लो ईटन और बाई और ये मी। ये आई है, ये सब्जेक्टिव केस उधर गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये आपको अक्सर याद होना चाहिए। मी होता है वो इधर आने पे आई बन जाता है, आई उधर, ये साथ पर ये अपने जो प्रोनाउन है ये अपना केस चेंज करते हैं, वो मैं भी लिखवा देता हूँ कौन किस में बदलता है। ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं। ठीक है, तो ऐसे हैं वो पैसिव बन जाते हैं। एक और देखो एग्जाम्पल, फिर इनके ये प्रोनाउन आपको लिखाता हूँ। एक्टिव वॉइस है जैसे सी लव्स मी, तो इसका क्या बनेगा? मी इधर आएगा तो किस में बदलेगा? अभी भी देखो आपने ऊपर देखा है, आई इधर गया तो मी बन गया, मी इधर आने पे वापस आई बन जाएगा, तो ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा आई लव्स। फर्स्ट फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म देनी है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है। आई के साथ क्या आएगा? एम। थर्ड में ले जाओ, लाउड बाई, सी उधर जाएगा तो बन जाएगा हर। ये कैसे केस परिवर्तन होते हैं वो देखना। यानी इसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस में यदि आपके एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्टिव केस जो है, सब्जेक्टिव केस जिसको कर्ता कारक बोलते हैं, और वो पैसिव में किस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाते हैं। यानी ये होता है कर्म कारक। यानी सब्जेक्टिव केस आपके पैसिव में, मान लो आपके पास आई है तो ये पैसिव में क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा। आपके पास मान लो वी है तो पैसिव में क्या बन जाएगा? अस बन जाएगा। आपके पास मान लो एक्टिव में यू है तो पैसिव में यू बदलेगा। दे है तो पैसिव में देम बनेगा। सी है तो पैसिव में हर बनेगा। ही है तो पैसिव में हिम बनेगा। इट है तो पैसिव में इट बनेगा। तो इस प्रकार से जो है वो आपके ये चेंज होते रहेंगे। एक्टिव में आपको यदि मान लो ये दिए हुए हैं तो पैसिव में इनमें बदल देना, और एक्टिव में आपको ये दिए हुए हैं तो पैसिव में इनको उल्टा
इसमें बदल देना। ठीक है, ये इतना है। बाकी और जो सेंटेंस वगैरह है अपने, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, या और जो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस वगैरह वो किस प्रकार से बनते हैं उनके हैं, वो हम नेक्स्ट की क्लास में चर्चा करेंगे। और ये आज की क्लास में हमने केवल पैसिव का इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि एक्चुअल में पैसिव वॉइस होता क्या है। मेन चीज़ यही है, ये बस आपको दिमाग में रखना है, यानी जिस वर्ब फ्रेज में बी और थर्ड है ना, वो पैसिव वॉइस है बस। और इंट्रोडक्शन के बारे में आपने अच्छे से चर्चा भी कर ली। आगे पैसिव कैसे बनेंगे उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके।